Guys, something really funny happened right now. I was going through my portfolio. बैकग्राउंड में एक लड़का बैठा था और उसने मेरा पोर्टफोलियो देखा। आपके नहीं, हम लोग हमारी स्टेट लीडरशिप जो अख्तरुल ईमान साहब। बड़ी खबर आपको बता दूं, फुलवारी और फुलवारी से श्याम रजक बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। श्याम रजक लगातार 2 बार इस सीट से जीतते हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं। हालांकि पिछली बार वो चुनाव नहीं लड़े थे और ये सीट लेफ्ट ने जीत ली थी, लेकिन इस बार फिर श्याम रजक फुलवारी लेफ्ट से छीनते हुए जेडीयू के लिए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एनडीए का जो आंकड़ा है 135 पर पहुंच गया है। एनडीए का रथ अब मजबूती से आगे की तरफ बढ़ता हुआ, तो क्या माना जाए जिस तरीके से पड़े बम्पर वोट, क्या उसी तरीके से बम्पर जीत की तरफ एनडीए अब आगे बढ़ रहा है? शुरुआती रुझान तो संजय जी यही कह रहे हैं। निश्चित रूप से घंटे भर की काउंटिंग हो गई और अगर आप देखें जो शुरुआती रुझान है 135, 165 और बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शुरुआती रुझान है, लेकिन और शुरुआती रुझान बदलते भी हैं, बिहार में भी बदले हैं, लेकिन मुझे लगता है मोर और लेस ट्रेंड एक जैसा है। एनडीए जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। एग्जिट पोल को लेकर तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की तरफ से कर दी गई थी। कह रहे थे हरियाणा में एग्जिट पोल हमें जिता रहे थे और कैसे हम हार गए, तो यहाँ तो एग्जिट पोल सारे एनडीए को ही जिता रहे थे और बम्पर जीत दिला रहे थे, तो उसी दिशा में ये नतीजे आ रहे हैं। एग्जैक्ट पोल भी देखिए रोमाना, ये सही है कि एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स की क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल्स के नतीजे बिल्कुल विपरीत रहे हैं जो एक्चुअल रिजल्ट्स रहे, लेकिन बिहार का ओवरऑल अगर आप पॉलिटिकल लैंडस्केप देखें उसमें नीतीश कुमार बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में देखे गए हैं और वो जो पॉपुलैरिटी उनकी है वो ग्राउंड पे है, विजिबल है, उसमें कुछ छुपा नहीं है। इसलिए ये ट्रेंड जो है 130, 135 एनडीए के